जो है गुरु महाराज के भजनों का गुणगान कर रही थी और बताया था वाणी में, गुरु जी मेरी माला खोगी सत्संग के मेले में। गुरु जी मेरी जितनी मगन उधर हो रही थी गाने में, इतनी मगन सुनने में भी होना चाहिए, तभी कुछ पल्ले पड़ेगा। गुरु जी मेरी माला खोगी सत्संग के मेले में, और जिसकी माला सत्संग कहीं और खोजा, जैसे नौचंदी का मेला होया या साकुमरी का मेला होया या कहीं का मेला होया, नैना देवी, किसी का भी मेला, कहीं भी मेला हो गया, हरिद्वार में या गंगा जी का मेला, लेकिन वहां माला नहीं मिलती। माला कहाँ मिलती है? सत्संग में। सत्संग में जो है माला खुदती नहीं, माला मिलती है। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। गुरुजी मेरी माला खोगी गंगा जी के मेले में या कैसी हरिद्वार में, वहां तो वो तो लग भी जाती बात, वहां खोगी माला। और यो भी नहीं पता माला कौन सी, काठ की माला है। गुरु रविदास जी ने कहा है, क्या करूं माला काट की मन माला है मेरी, क्या करूं माला काट की मन माला है मेरी। अगर हमने इस सांसों की माला खो दी तो हम भी नहीं है यहां। सांसों की जो सांस की माला है, जो हमारे अंदर चल रही है निरंतर, एक सांस आता है, एक जाता है, एक आता है, एक जाता है, एक आता है, एक जाता है। अगर उस सांस की अगर तुम्हारी माला खोगी तो तुम बोल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ना किससे बात कर सकते, ना सत्संग सुन सकते। लेकिन वो माला खुदती भी है। ये माला कहां खुदती है? सांसों की माला कहां खो जाती है? ये माला खुदती है तुम्हारी विषयों में, निंदा चुगलियों में, एक दूसरे की मान बढ़ाई में। यहां ये माला टूट जाती है और ये माला टूट करके मोती सब बिखर जाते हैं। उन मोतियों को जोड़ने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष काहे का करोगे? जो हमारी इंद्रियां है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, जो 5 विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनसे भी हमें युद्ध जीतना है, तब संघर्ष होगा। जैसे कहा ना संघर्ष करो, एक वाणी में कहा था, संतों ने युगा युगी तक, युगा युगी तक संतों को किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी। कबीर साहब ने सत्संग करा, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने सत्संग किया, गुरु नानक साहब ने सत्संग किया, दादू ने किया, पलटू ने किया। जितने भी निर्गुण धारा के संत हैं, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी। जैसे बीच में कहा गया था, बहन जी हमारी कह रही थी कि आज गद्दी जो लगी है वो उनकी देन है। जो बाबा साहब थे वे भी कबीरपंथी थे, उनके माँ बाप कबीरपंथी थे, वहां सुमरण और सत्संग होता था। अगर ऐसा होता तो उन पे प्रतिबंध लग जाता, लेकिन सत्संग युगा युगी का चला आया है, उसे किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ी।
संत से सब होते हैं जो चाहे सो करे, और संग लखे भगवान संत से वो भी डरे। संघर्ष करो, संगठित रहो, शिक्षित बनो, ये 3 मूल मंत्र, इन मूल मंत्रों को सतगुरु रविदास जी ने पहले ही इस समाज को दिया था। माधो अविद्या हित कीनी, विवेक दीप मलिन, कि विद्या के बिना तेरा दीपक मलिन हो जाएगा। विद्या या तो शिक्षा संसार की हो, जिससे तू अपना रहन सहन सही कर सके, अपनी दिनचर्या सही कर सके, अपना व्यवहार सही कर सके, या सतगुरु के चरणों की शिक्षा हो, भक्ति मार्ग की शिक्षा हो। शिक्षा बहुत जरूरी है इस मनुष्य के जीवन में। सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधु मखीरा। जिस तरीके से मधुमक्खी एक जगह रहती है, गुरु रविदास जी ने कहा, हे प्राणी, हे मनुष्य, एक जगह रहो, एक प्रेम की डोर में बंध जाओ, तो तुम्हारे में कभी वाद विवाद नहीं होगा। जब एक डोर में बंध जाएंगे, एक जगह रहेंगे, तो आपकी ताकत होगी। जिस तरीके से मधुमक्खी जब एक जगह को जाती है, तो उनके सामने कोई नहीं टिक पाता। इसीलिए गुरु रविदास जी ने कहा, इस तरीके से रहो, कर्म किए जा फल की न तजिए आस, और कर्म मनुष्य का धर्म है, सत भाके रविदास। जब व्यक्ति कर्म करता रहेगा तो उसे फल जरूर मिलेगा। तो ये सतगुरु रविदास जी ने, उन्हीं को बाबा साहब ने रिपीट कर दिया अपनी भाषा में। सब संतों का, सब महापुरुषों का ही उनके पास धन था। जो आज संविधान लिखा है, संत शिरोमणि, पूरा का पूरा संविधान का निचोड़ एक ही दोहे में है, सतगुरु रविदास जी के एक ही दोहे में, जो 650 वर्ष पहले उन्होंने कहा, और उसी पे जो भी आए नेता महानेता बाबा साहब, उन्होंने उसी दोहे पे काम किया। ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को वन, अरे छोट बड़ाई सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। इसी पे तो राड है, इसी पे आवाज है, इसी पे विवाद है। सब चाहते हैं कि हम छोट बड़ाई सब खत्म हो जाए। जात जात में जात है, जू केलन में पात, रविदास जात ना मिट सके जब तक जात जात। जब तक जात में जात है, ये नहीं मिटेगी, चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। जिस तरह से केले का पत्ता होता है, पाटते रहो पाटते खत्म हो जाता है। ये सतगुरु रविदास जी महाराज ने इस मानव को पहले ही दे चुके। लेकिन हर विद्वान, हर कवि, हर उपदेशक, हर संत अपनी लैंग्वेज में, अपने समय के अनुसार संस्कृति को पेश करता है। समय के अनुसार ऐसे संत शिरोमणि जो आज, जिन्होंने हमें पहले नहीं पता था, सत्संग का नहीं पता था, हमें बाबा साहब का नहीं पता था, हमें और महापुरुषों का नहीं पता था, गुरु रविदास जी का नहीं पता था। लेकिन ये किसने बताया हमें? ये संत शिरोमणि गुरु समनदास जी महाराज ने। उन्होंने घर घर अलख जगाया, एक जिले में नहीं, एक प्रदेश में नहीं, अनेक प्रदेशों में उन्होंने जो है घर घर जाकर के, पैदल चल करके अलख जगाया, गुरु रविदास जी का नाम बताया। तब पता चला, उनके सिद्धांत बताए, उनकी रहनी बताई। लेकिन अब जैसे कहा था, चलो थोड़ा सा ये है कि उनका जो उन्होंने कहा मनोरंजन सभी हो गया, वो भी ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है शरीर के लिए, कूदना, हंसना, बोलना। तो इसीलिए हमें सत्संग, सत्संग, जिसने सत्य का संग कर लिया, सत्संग अलग है, वो प्लेटफार्म अलग है,
ये प्लेटफार्म सत्संग का बहुत अलग है, क्योंकि इसमें युगा युगी के मुक्ति का साधन है। युगा युगी के लिए जिसने सत्संग की डोर पकड़ ली, जिसने गुरु के चरण पकड़ लिए, तो समझो उसने अपना जीवन सुधार लिया, अपनी यूनिया सुधार ली। जीवन तो एक बार है, उन्होंने यूनि की यूनि सुधार दी। वो जाने का ही नहीं कभी जिसने सत्संग सुन लिया। वो ना तो पशु जीव जंत गधा घोड़ा इनमें कभी नहीं जाएगा वो, क्योंकि गुरु रविदास जी को भी कहते हैं और महापुरुषों को भी कहते हैं महात्मा बुद्ध जी। आज महात्मा बुद्ध जी को की जो है विचारधारा पूरे भारत विदेश में है, लेकिन क्या है, हम और लोग भी क्या करते हैं, उन महापुरुषों की नकल करते हैं। लेकिन नकल से असल नहीं होती कभी भी। आदमी को अपनी असलता, अपनी मेहनत अंदर से निकालनी पड़ती है। सब सोचते हैं कोई बनते आ जाओ कि भाई इस तरीके से बैठो जैसे महात्मा बुद्ध बैठे, पोलोथी मार के घोटम घोट होके, या कोई साधु संत आ गए कि जैसे हमारे गुरुजी बैठते थे ऐसे बैठो। बैठने से कोई मुक्ति थोड़ा ही मिल जाएगी, मोक्ष प्राप्त थोड़ा ही हो जाएगा। वो तो कर्म करने से होगा। जब कर्म करेंगे, चाहे आप कैसे भी बैठ जाओ, ये शरीर है, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, कैसे भी बैठ जाओ, लेकिन जागो। कह रहे कि भाई हम गुरु रविदास जी को भी मानते हैं, बुद्ध को भी मानते हैं, गुरु समनदास जी को भी मानते हैं, अंबेडकर को भी मानते हैं, और महापुरुषों को भी मानते हैं। मानते तो सभी है, जानते तो नहीं। मानना तो ये मान लिया, उधर दे ठाक, जानना बड़ा कठिन है। जिसने जान लिया उसने ही पा लिया, और जिसने नहीं जाना वो कभी नहीं पा सकता। महात्मा बुद्ध ने उस परम सत्ता को जाना, उन्होंने औरों को भी जगाया। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज इस 5 भौतिक शरीर में प्रकट होकर के आए, और उन्होंने कहीं तप नहीं किया। महात्मा बुद्ध का क्या, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी क्या थी, क्योंकि महात्मा बुद्ध एक परिवार से निकल करके आए थे, एक गृहस्थ छोड़ करके आए थे। वे सब गृहस्थी जितनी भी सुख सुविधा सबको प्राप्त किया था। लेकिन संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने जो बाल्य अवस्था से ही जब उन्होंने जन्म लिया, तो दम्मोदाई ने उनके चरणों के हाथ लगाए, और दम्मोदाई जो कुबड़ी थी वो भी जो एकदम एक उसकी काया जो है सही होगी बिल्कुल। तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने कहीं धूना नहीं लगाया, कहीं आंख मीच के नहीं बैठे, कहीं माला नहीं जपी। उन्होंने सहज योग बताया है। चलते फिरते उठते सोते जागते बस उस मालिक के नाम में रम जाओ। जब तक ये जीव, जब तक ये सांस उसमें नहीं रमेगा, तब तक हमें पता नहीं चलने का। आज तो हम बाहर बाहर की यात्रा करते हैं, कर रहे नहीं कर रहे, पता नहीं कितनी यात्रा तैयार कर दे आदमी। दिन निकटते पता नहीं कितनी तैयार कर देगा, मुझे ये भी काम करना, वो भी है, ये भी है, वो भी है। सब बाहर की यात्रा कर रहा है, अंदर की यात्रा नहीं करी। उन्होंने करी है अंदर की यात्रा, तब उनका संसार में नाम है। अगर उसे प्राप्त करना चाहते हो, सतगुरु रविदास जी में मिलना चाहते हो, गुरु समनदास जी को जानना चाहते हो, तो अंदर की यात्रा करनी पड़ेगी। इन इंद्रियों को अंदर ले जाना पड़ेगा। अब ये बाहर का स्वाद ले रही, क्यों हम बाहर के बाहर ही इन्हें ले जाते हैं, तो ये बाहर का स्वाद ले रही।
जब बाहर का स्वाद ले रही तो ये बाहर ही रह जाएगी, और जब अंदर इसे ले जाएंगे, सुमरन करेंगे, उसमें कहानी एक पैर कर भजन गुरु का, 7 पैर घर का धंधा। वाणी कहती है एक पैर सुमरन करना चाहिए, एक पैर 3 घंटे का होता है, 8 पैर में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे के 8 पैर होते हैं। एक पैर सुमरन करना चाहिए, एक पैर 3 घंटे का होता है। बताइए 3 घंटे का, 3 घंटे ना करो, 1 घंटा कर लो। अपने कार्य में तो यह है व्यस्त। भाई हम चले गए एक जगह, पवन कह रहा आओ महाराज जी, मगर हाँ चलो भाई, देखो जी वो प्लॉट मैंने ले लिया, बढ़िया, फिर ले गया, चलो जी एक और लिया, पत्थर लगा दे जो, देखो कितना बढ़िया लग रहा, वो बढ़िया लग रहा, बहुत बढ़िया। अब अपनी चीज दिखा रहा, अंदर की चीज नहीं दिखाई, अंदर की नहीं दिखाई। इनको देखो जी मैंने इतना भजन कर लिया, सुमरन कर लिया, वो नहीं दिखा रहा। इसे क्या दिखाना? यदि आदमी झोपड़ी में भी गुजर कर लेगा, झोपड़ी में भी गुजर कर लेता है, लेकिन उसने जिसने झोपड़ी में गुजर किया है उसके कर्म तो महान रहे हैं। संतों के पास क्या महल थे, उनके कर्म महान थे, इसीलिए आप और हम उनको नमन करते हैं, उनकी विचारधारा को हम फॉलो करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, ताकि एक जीव जिससे हमने गंदे कर्म किए हैं, धीरे धीरे इसका भी मैल छूट जाए। किनका नाम लेने से? इनका नाम लेने से, गुरु रविदास जी का नाम लेने से इस मन का भी मैल छूट जाता है। तो यह हमें ध्यान करने की बात है। जब तक हम इन चीजों को हम नहीं अपनाने के, गाले गाले वाणी भी गानी चाहिए। वाणी क्या है? एक डुगडुगी है। डुगडुगी जैसे मंदारी आता है गांव में खेल तमाशा करने वाला मोहल्लों में, तो वो डुगडुगी बजाता है, और डुगडुगी बजा करके वो क्या करता है, वो सबको इकट्ठे करता है, ऐसे इकट्ठे, वो बाद में दिखाता है सब कुछ, उसमें क्या है, उसके पिटारे में क्या है। वाणी भी गानी चाहिए, वाणी भी मार्ग देती है, लेकिन वाणियों के साथ साथ जो हम वाणी कहती है उन्हें हमें अपने जीवन में उनका आचरण करना चाहिए, तब फायदा है, वैसे नहीं फायदा। अभी होली गई ना अभी, अब बताओ होली को जो है, लड़ाई तो उनकी परिवार की, लड़ाई तो एक परिवार की, और मना रहे सारा भारत। और कहां से मना रहा? दारू से, मांस से, सुल्फे गंजे से, इनसे उसे होली को मनाई जा रही। एक महिला, एक राजकुमारी जिसको जिंदा जला दिया गया, जो शोक का त्योहार है, उसे हम खुशी में परिवर्तन कर ले। इतिहास ही नहीं पता। नुकाइए बहुत सा तो नुका रहा, चल भी एक टुकड़ा खा ले, घर ले जा, टुकड़ा खा ले, एक थोड़ा सा तो खा ले भोजन, वहां वो रखा है डली, और क्या रखा है ये। और जश्न मना रहे हैं उनको, जश्न उसे ही तो कहे, और किसे कहे जश्न, या नहीं? एक पौवा लग गया, वह पता उसे भी नहीं, तू कहाँ कूद रहा, दूसरे को नहीं पता, भाई वो जश्न हो गया, थक थुक के पड़ गए, बस। तो बताओ कहां कल्याण होगा, कैसे उद्धार हो जाएगा? हमें यह समझना चाहिए कि हम मान किसे रहे, हमें पहले यही जानकारी नहीं, हम किस पे जा रहे, किसे हम मान रहे, किसकी हम पूजा कर रहे। वह भेड़ा चाल हो रही है, एक भेड़ जहां को चली गई और वो लाइन के नीचे को चली गई, तो सारे वहां कोई जागी, चाहे सारे कट जाओ, वहां कोई जागी। विवेक, अभी संचालक महोदय ने कहा था कि मीरा ने रविदास उसको प्रकट कर लिया, कृष्ण को। जब कृष्ण को कहां प्रकट, कृष्ण में इतनी शक्ति कहां से आ गई?
उनने तो पता नहीं करोड़ों तो वैसे ही मार दिए थे वहां महाभारत में। वो कहां से प्रकट हो जाता, उस पर वही बोझा नहीं उतर रहा। करोड़ों मार दिए, प्राणियों को वध कर दिया, वो कैसे प्रकट हो जाएगा? और वो भी मीरा के सामने। मीरा इतनी पावन, सतगुरु रविदास जी का नाम को सुमरण करने वाली, ये ऐसी कहानी जोड़ दी, ऐसी कहानी जोड़ दी कि वो अलग ना हो सके, वो अलग ना हो, वो उससे जुड़ा रहे। कि मीरा ने उसकी भी भक्ति करी है। जब मीरा ने सतगुरु रविदास जी की शरण में चली गई, मीरा ने सब त्याग दिया, उसका भ्रम दूर हो गया, निर्भय हो गई। गुरु रविदास ही रटा है उसने, और किसी को नहीं रटा। लेकिन इतिहासकारों ने तोड़ मरोड़ करके, इंगे तिंगे से ला करके, वो फेर भी जो है, जैसे हनुमान का पूंछ लगा दी ना, पूंछ, हनुमान के पूंछ लगा दी, वो कृष्ण को फेर लगा दिया पीछे के हटे ना। हनुमान का तो पूंछ उनके बांदरों का, और उनकी घरवाली का कुछ भी नहीं, उनका कहीं भी नहीं है। तो बताओ कितना ये पाखंड है, ढोंगी तो है यो, रूढ़ितावाद। इसे अगर तुम नहीं छोड़ोगे, नहीं, हम बड़ रेणुका, हम भाई हम बोधिष्ट हो गए, और घरों में हमारे उतर रही आरती वो देवियों की, जय माता दुर्गे माता शेरावाली फलाना, ये कहा कि बोधिष्ट हो गए? भाई बोधिष्ट तो वो है जिसका भ्रम दूर हो गया, जिसे बोध हो गया, आत्म ज्ञान हो गया, वो बोधिष्ट हो गया। वो क्या इसमें बढ़ रहा सिर गुणवाद में? और ये सारे बड़े इनके घरों में चले जाओ, सब कह रहेगा बताओ, तो क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्यों खम्मे खा के भका रहे लोग? भकाना ही हो गया। सतगुरु रविदास जी की भक्ति इतनी सरल भक्ति है, इतनी सहज भक्ति है, जिसने भी इनकी भक्ति को अपनाया है उसका ही बेड़ा पार हो गया। इनके नाम को भी सुमर लिया अगर उसने सच्ची आत्मा से, उसका ही कल्याण हो गया। लेकिन जो है फिर भी जो है यही रहे, कोई नहीं जगाना चाहता, कोई छोड़ना नहीं चाहता स्वाद, कोई अपने अंदर ऐसा तार, ऐसा संगीत जगाना नहीं चाहता जिससे कर स्वाद छूट जाए। और भक्ति जो आस्था है, जो श्रद्धा है, वो जो है वो स्वाद छुड़ाती है, वो अकेलापन करती है। और भीड़ तो चाहे लाखों की हो, लेकिन जग गवे तो एक नहीं हुआ। चाहे लाखों की भीड़ हो, भीड़ में कोई नहीं मिलने का, भीड़ तो भीड़ ही है। जगह हो या एक ही, चाहे वो एक ही हो, वही जगा देगा। इसीलिए गुरु को समझो, गुरु क्या है। गुरु को अगर हमने नहीं समझा, ये प्रकाश देखो, ये दिख रहा, ये लाइट है, ये जो है तार है, तारों में लाइट आ रही है, पता तो नहीं चल रहा कहां को आ रही, और तार काट दो लाइट गायब, फिर जोड़ दो फिर आ जाएगी वो। वही परम सत्ता ऐसे ही है तुम्हारे अंदर, उसे खोज लो। भाई सुनो, तुम क्या कर रहे? नहीं, तुम ज्यादा जाग रहे। मेरी तो कुछ भी बात नहीं, तो गुरु महाराज की है जो कुछ। तो इसीलिए जगा लो अपने अंदर। जब जगाओ, जागने की विधि सीखो, सुमरण करना सीखो। 10 मिनट, 20 मिनट, आध घंटा, 1 घंटा भजन करो गुरु महाराज का। जितना ध्यान इसमें लगा हुआ है ना, प्रकृति में बढ़ रहे,
प्रकृति में ही तो जब बढ़ रहे सारे के सारे, प्रकृति में ही भागे फिरे। भाई ऐसा काट दी, बाहर खड़े उंगा खड़ी, घर में खड़ी इंगे खड़ी, लेकिन इसमें फंसते जा रहे। इसमें से निकलने की एक ही विधि है, वो है ध्यान, गुरु का ध्यान। जिसने ध्यान नहीं किया उसे कभी ज्ञान नहीं हो सकता। वाणी कह करके या उसे कर करके ज्ञान नहीं होते, ध्यान से ही ज्ञान होगा। और जिसका ध्यान नहीं है उसका ज्ञान बेकार है, क्यों? वो अंदर ही गया ही नहीं, उसे क्या पता चल रहा ब्रह्मांड का। इसीलिए गुरु का ध्यान करना बहुत जरूरी है, जब ही कल्याण होगा, वैसे नहीं होगा।